मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए मान्यवर और आप सभी छात्राएं, मेरा परिचय थोड़ा सा जब हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर जादव सर ने कहा तो उन्होंने बोला नहीं है, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में पली बड़ी हूँ और हिंदी की एक छात्रा रही हूँ। और इसी कारण जब हिंदी दिवस मनाने की चर्चा स्टाफ रूम में शुरू थी तो मैंने सबसे पहले बोला कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मुझे कितनी हिंदी याद है मराठी भाषी क्षेत्र में आने के बाद में। और बच्चों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब आपकी तरह हम लोग भी हिंदी पढ़ते थे। और जब हमारी मैडम या हमारे जो शिक्षक थे हमें बोलते थे कि आपको हिंदी के ये पद याद करने हैं या ये रुबाइयाँ याद करके आनी है, तो हमें बहुत गुस्सा आता था। नहीं, अच्छा नहीं लगता था वो सब पढ़ना और वो सब याद करके आना, स्पेशली याद करके आना। हमारी टीचर्स थे, जैसे अब मैं कुछ आपको नाम बताऊंगी, और वो इसलिए कि इस अवसर पर मैं उनको भी याद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मुझे हिंदी पढ़ाई, या हम सबको हिंदी पढ़ाई जो उनके क्लास में बैठे हुए होते थे, कि उनको याद करना तो हिंदी दिवस के अवसर पर बनता ही है, क्योंकि वो थे, उनका आशीर्वाद था, उनका पढ़ाना था। इसलिए आज हम आज मैं हिंदी को फिर से याद करने की इच्छा जो है वो रख रही हूँ। तो पढ़ाते थे और इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते थे। हाँ, थोड़ा सख्ती जरूर होती थी कि नहीं, याद करना है तो करके ही आना है, जो बोला है उसको रट के आना है तो रट के ही आना है। और वो रटा हुआ, जो बोलते हैं ना कि रटना नहीं चाहिए, लेकिन जो वो रट के हम जाते थे और मैडम को सुनाते थे, वो आज भी जब मैंने कल पढ़ने के लिए उठाया इन सब चीज़ों को, तो आज भी हमें वो सब चीज़ें याद हैं। इससे जो मैंने पढ़ा और वो सभी मैं आपके सामने दोहराना चाहती हूँ। ये जो है कुछ जो कविता और दोहे हम लोगों ने रटे थे, वो उनके साथ में आज मैं आपको परिचय कराना चाहती हूँ। सबसे पहले वैसे तो बहुत पीछे से हिंदी का इतिहास चला आ रहा है, इतिहास कभी पीछा छोड़ता ही नहीं है, इतिहास रहता ही है। हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है, वहाँ से तो मैं नहीं लेती जी, लेकिन जो मुझे याद रहते हैं हमेशा उनसे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो कबीर जी हैं, 1398 साल में उनका जन्म हुआ था। उनके बहुत सारे दोहे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उसमें से एक जो मुझे कल फिर से याद आया था, वो था, रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, अमोल सा कोड़ी बदले जाए। मतलब रात को तो हम लोगों ने सोकर गंवा दिया और दिन को हम लोगों ने खा पी कर गंवा दिया। हीरे जैसा जन्म है जिसका हमें उपयोग करना चाहिए था, वो कोड़ी के भाव में बदलता चला जा रहा है, कोड़ियों की तरह बदलता जा रहा है, जिनका कोई मूल्य ही नहीं है। तो इतने अच्छे भाव जो हैं उनके दोहों से हम लोग के सामने आते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी बातें वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के माध्यम से सिखा कर जाते हैं कि आलस करना ठीक बात नहीं है। सारा दिन और रात आप इसी तरह गंवाओगे तो इतना अच्छा जन्म जो मिला हुआ है वो सब कौड़ियों के भाव में बदल जाएगा। सूरदास जी, जिनका जन्म 1478 साल में हुआ, सूरदास जी कहते हैं कि अंधे थे और फिर भी उन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं जो हैं वो की हैं। ये कृष्ण के भक्त थे, और सूरदास जी के पद में एक पद जो है वो बहुत अच्छा है, वो है, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे तो कृष्ण के जन्म की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे, मिली मेरे मुख लपटायो। मतलब ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है सुनने में, लेकिन वो कहते हैं मेरी माँ, मतलब वो अपनी माँ से बोलते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। जो उसको पकड़ने के लिए जा रही है और उसको डांटने के लिए जा रही है, जो उसकी माँ है, तो उसको कहती है मैंने नहीं माखन खाया, ये जो मेरे मित्र हैं, ये जो मेरे छोटे छोटे सखा हैं, इन्होंने मिलके जानबूझ करके मेरे मुंह पे माखन लगाया है। मैं माखन खाता ही नहीं और खाऊंगा ही नहीं, मैं चोरी करता ही नहीं। इस तरह से वो अपनी माँ को बताते हैं, और उन्हें वो जो कृष्ण की बचपन की बात है वो सूरदास जी ने अपने पद में जो इसी तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसी तरह से उन्होंने बताई हुई है। उसके बाद में मीराबाई का जन्म आता है 1498 साल में। ये भी कृष्ण की भक्त रही हैं। एक भक्ति काल था जिस भक्ति काल में कृष्ण के बारे में बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो रची गई। मीराबाई कहती हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ये तो आपने पिक्चर में भी गाना सुना होगा, उसी के जो बोल हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे,
मैं तो नारायण की आप ही हो गई, मैं तो नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, ज्ञात कहे कुलनासी रे। मतलब मीरा जी कहती हैं कि मैं तो भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी ज़्यादा पागल हो गई कि मैं पैरों में घुंघरू बांध के नाचने लगी, बरबस नाचने लगी। उनको नाचना नहीं आता था, फिर भी वो नाचने लगी। और फिर वो कहती हैं कि सब लोग मुझे, मैं इस तरह से कृष्ण की भक्त हूँ कि सब लोग मुझे बावरी बुलाते हैं, पागल बुलाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा ज्ञान रखने वाले हैं वो कहते हैं कि मैं कुल का नाश करने वाली हूँ। आपने अगर मीरा की कहानी पढ़ी होगी, मीराबाई की कहानी पढ़ी होगी, तो वो एक राजकुल में उनका विवाह हुआ था और वो सारे राजभोग छोड़कर वो कृष्ण की भक्ति में उन्होंने सन्यासी की तरह भटकना शुरू कर दिया था। तो वो अपने ही बारे में बोलती हैं कि मैं कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में मैं इतनी पागल हो गई कि मैं पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। इसके बाद में तुलसीदास जी हैं, जिनका जन्म 1532 में हुआ था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को फिर से लिखकर, मतलब रामायण को फिर से लिखकर उन्होंने रामचरितमानस के रूप में उन्होंने उस कथा को फिर से जिंदा करने का काम यहाँ पर किया हुआ है। पहले तो ये जो दो थे ये कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास जी हैं जो वो राम के भक्त हैं। तुलसीदास जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहूँ और। बसीकरण एक मंत्र है, परिहारी बचन कठोर। इसका मतलब है कि तुलसी जो मीठे वचन, जो मीठा बोलता है ना, उसके वो वशीकरण मंत्र को जानता है। मीठा बोलने वाला व्यक्ति वशीकरण मंत्र को जानता है। आपको मालूम होगा वशीकरण मंत्र ऐसा होता है जो सबको वश में कर लेता है, सब उसी की बात मानते हैं। तो वो कहते हैं कि मीठा बोलने वाले को वशीकरण मंत्र मालूम होता है और इसीलिए मीठा बोलना चाहिए। और जो कठोर वचन हैं वो बहुत कड़वे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, तो उन कठोर वचनों को छोड़ देना चाहिए। ये सीख जो है हमें तुलसीदास जी अपने दोहों के माध्यम से देते हैं। हमें लगता है कि सारे हिंदी वाले ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक और कवि हैं, वो हैं खाने खाना रहीम जी। रहीम जी का जन्म 1556 में हुआ था और उन्होंने तो बहुत ही प्यारी बात कही है। वो कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। वो कहते हैं कि जब आपके किसी से बहुत अच्छे संबंध होते हैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ने के बाद में अगर आप जोड़ोगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, और आपको मालूम है जब कभी गांठ पड़ती है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सबसे संबंध जो है वो अच्छे बना के रखने चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर न जुड़े गांठ पड़ जाए। उसके बाद में एक और है जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब अगर ये थोड़ा सा लंबा तो नहीं होगा, मैंने बहुत ख्याल रखा है कि लिमिट में ही रहे सब कुछ, बट स्टिल, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे वो दुख काहे होए। वो ये कहते हैं भगवान के बारे में कि दुख में भगवान का स्मरण सब करते हैं, सब भगवान को याद करते हैं दुख के वक्त, और लेकिन सुख के वक्त जब अच्छे दिन होते हैं तब अगर हम भगवान को याद करेंगे तो दुख के ये दिन आएंगे ही नहीं। इस तरह से उन्होंने हमें सीख देने की कोशिश जो है वो इसके माध्यम से की है। फिर से पढ़ना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। उसके बाद में कुछ आधुनिक काल आता है, इसमें ये कहते हैं मैथिली शरण गुप्त 1886 में इनका जन्म हुआ था। बीच में बहुत सारे कवि रह गए होंगे, मतलब छोड़े भी थे, मैंने पढ़े लेकिन उनको साइड में कर दिया। बहुत अच्छे कवि रहे हैं लेकिन वो फिर भी जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में बात करूँगी। मैथिली शरण गुप्त हैं जिनको राष्ट्रकवि का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। तो हाँ, तो एक बार ये केबीसी में भी प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रकवि कौन है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और 2-4 और नाम थे। तो मुझे लगा था रामधारी सिंह दिनकर जो कवि हैं वो राष्ट्रकवि होंगे, लेकिन वो नहीं उसका उत्तर था। उसका उत्तर यही था मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म 1886 साल में हुआ था।
इन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के बारे में लिखते हुए बोला है, उनके जब वो अपनी पत्नी को छोड़ के, मतलब उन्होंने जब संन्यास लिया तब वो अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ के चले गए थे। उनको लगा था कि वो उन्हें रोक लेंगी, इसीलिए उन्होंने उन्हें जगाया नहीं और बिना जगाए वो रात के अंधेरे में संन्यास लेने के लिए घर छोड़कर, महल छोड़कर निकल गए थे। तो उस वक्त यशोधरा का दुख है, उन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने बड़े सुंदर शब्दों में बयान किया है। उन्होंने कहा है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी अपनी सहेली को वो कहती हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते कि कहते तो क्या मुझे अपने पथ में बाधा पाते। वो कहती है कि अगर वो मुझसे कहकर जाती तो क्या मैं उनको रोक लेती। मैं तो उनसे इतना प्रेम करती हूँ कि मैं उनको कभी उनकी बात को टालती नहीं हूँ। तो वो प्रश्न पूछती है कि अगर वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उनको रोक लेती। वो उनके अपने पति की इस राह में भी बाधा नहीं बनना चाहती कि वो संन्यास लेने जा रहे हैं, उसको छोड़कर, खुद यशोदा को छोड़कर गौतम बुद्ध जो हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन मैं उनको इस मार्ग में भी नहीं रोकने वाली थी। इसीलिए वो कहती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझे अपने मार्ग में, अपने पथ में बाधा पाते। फिर मैथिली शरण गुप्त का एक बड़ा अच्छा सा गीत है जो उन्होंने लिखा है। वो कहती है, वो इसमें वो सखी शब्द का बहुत यूज़ करते हैं, मतलब बहुत उसको प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं, सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है, कितनी विवशता है दोनों और प्रेम पलता है। तो इसमें वो पतंग और दिए के बारे में बात कर रहे हैं और मतलब वो इसमें विवलता शब्द यूज़ किया हुआ है। मतलब विवलता शब्द बहुत कहने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने उसको विवशता में चेंज कर दिया कि सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, कितनी विवशता है दोनों और प्रेम पलता है। इसके बाद की जो कवि है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। 1800 मतलब 89 जो होता है ना, वो लास्ट वाले जो शब्द होते हैं ना, क्या बोलते हैं, 1889 में इनका जन्म हुआ था। वो पुष्प की अभिलाषा, ये बहुत सुंदर कविता है, कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। उस वक्त का जो समय था ना, वो समय था जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, हम गुलामी में अपना जीवन जो है वो जी रहे थे। तो उस वक्त स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू थी हमारी, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, मतलब जो फूल होता है ना, उसकी क्या इच्छा है उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो वो कहते हैं, बहुत सुंदर कविता है, सुनो इसको ज़रा, कुछ ही लाइन है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाते वीर अनेक। इसका मतलब है वो पुष्प की अभिलाषा, जो पुष्प की इच्छा है, फूल की इच्छा है, वो ये कहता है कि मैं नहीं चाहता मैं किसी सुंदर स्त्री के बालों में गहना बनकर लग जाऊं। फूल कहता है मैं ये नहीं चाहता, मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे भगवान के सामने अर्पण कर दिया जाए, ये भी मैं नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिस राह पर, जिस रास्ते पर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो जा रहे हैं, उस राह पर मुझे तोड़कर फेंक दो ताकि मैं उनके पाँव में कांटे न लगने दूँ। इतना सुंदर वर्णन जो पुष्प की, जो फूल की इच्छा है, उसको उन्होंने शब्दों में पिरोया है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने ये, और ये कविता उस वक्त भी बहुत अच्छी लगती थी सुनने में और आज भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद के एक कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये 1899 में इनका जन्म हुआ था। ये तो बहुत सुंदर सा एक इनकी, उन्होंने बहुत कविताएं बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं। उसमें से एक कविता है, वो कविता है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। 2 ही लाइनें हैं लेकिन अच्छा हिंदी, कितनी सुंदर कविता है। आप देखो, आप सच में पढ़ो इन सबको, और जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, मतलब इलाहाबाद के तरफ जो रास्ता जाता है
वहाँ पर एक मजदूर महिला के बारे में वो बात कर रहे हैं और फिर बाद में बीच में उसके हल्के से उसके सौंदर्य का भी वो वर्णन करते हैं। वो इतनी मेहनत करती है फिर भी उसका सौंदर्य उस मेहनत में कितना खुलकर आता है, ये इसका भी वर्णन निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसमें किया हुआ है। उसके बाद के जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। 1908 में इनका जन्म हुआ था। उनके बारे में ना बहुत सारी उनकी कविता, मेरे ख्याल से रश्मि रथी भी उन्हीं की है ना, रश्मि रथी भी है उन्हीं की, जिसमें उन्होंने कर्ण के बारे में बात की हुई है। मेरे ख्याल से उसी में की कुछ कहानियाँ हैं जो मैंने कुछ लाइन्स हैं जो मैंने इंस्टाग्राम पे कभी, ये सब आपको तो मेरे से ज़्यादा मालूम है, अभी मैडम ने भी आपको बोला कि आप इंस्टा पे जाते हो, आप सोशल मीडिया पे रहते हो, तो ये सच है, आप ज़्यादा सुनते हो, मैं कभी कभी सुन लेती हूँ। तो उसमें मैंने ये कुछ चंद लाइनें जो हैं वो सुनी थी कि दुर्योधन तो आपको सबको मालूम ही है। जब दुर्योधन कहता है मैं सुई की नोक के बराबर भी कुछ पांडवों को देने वाला नहीं हूँ, उसने मना कर दिया, मैं कुछ भी नहीं दूंगा पांडवों को, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दुर्योधन को चेतावनी देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, उस वक्त का वो वर्णन करते हैं जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी देते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी उस वक्त कहते हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया, यहाँ हरि भगवान कृष्ण, हरि ने भीषण हुंकार लिया, अपना स्वरूप विस्तार किया, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन लय है मुझ में, यह देख पवन लय है मुझ में, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। इस तरह की मतलब उन्होंने दुर्योधन को चेतावनी दी कि तू मतलब उन्होंने अपना रूप, अपना जो विस्तारित स्वरूप है वो उन्होंने दुर्योधन को दिखाया। और आपको पता है कृष्ण का विस्तारित स्वरूप तीनों लोगों को व्याप्त कर देता है, इस तरह इतना विस्तारित स्वरूप भगवान कृष्ण का है। तो उस व्यापक स्वरूप के साथ में वो दुर्योधन को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि हाँ लेकर आ जंजीर को, अपना हाथ बढ़ा और मुझे बांध, मतलब वो देख ले तो मुझे बांध सकता है कि नहीं बांध सकता, इस तरह से वो उसको चेतावनी देते हैं। और ये भी देख ले कि ये संपूर्ण गगन जो है, ये संपूर्ण आकाश जो है ये मुझ में है, ये संपूर्ण हवा जो चलती है ये मुझ में है, और सारा सभी कुछ मेरे अंदर समाविष्ट है। और इसी के साथ में वो ये भी कहते हैं, देख ले संहार भी मुझसे मेरे ही कारण हो सकता है, मतलब तेरा वध जो है ये भी, और कौरवों का वध जो है ये भी मेरे कारण हो सकता है। इस तरह से चेतावनी देते हुए वो बोलते हैं। और इसको बहुत सुंदर शब्दों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने हम कविता के रूप में हमारे सामने रखा हुआ है। उसके बाद में एक कवियत्री हैं, अभी तक सभी कवियों के बारे में मीराबाई को छोड़ के हम लोगों ने बात करी, इसके ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। 1904 में इनका जन्म हुआ था। अभी 1904 की बात आप सबको मालूम है कि 1947 में हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। ये भी वही काल था जब हमारा संघर्ष अंग्रेज़ों के साथ में चल रहा था। तो 1904 में इन्होंने बहुत प्रसिद्ध कविता, जन्म जब इनका हुआ उसके बाद में इन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध कविता लिखी है, झांसी की रानी। मेरे को तो सुनाना नहीं आता, लेकिन जब कभी आप अच्छा सुनाने वालों के मुंह से जब आप कभी इस कविता को सुनेंगे ना, तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कविता, इतने सुंदर शब्दों का उन्होंने अपने कविता में उस शब्दों को यूज़ किया है। मुझे सुनाना नहीं आता, इसलिए मैं बड़ी माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि इतनी सुंदर कविता को मेरे जैसे व्यक्ति ने के मुंह से सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो ये कहती हैं, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये बहुत मैंने लक्ष्मीबाई का जो वर्णन किया है उसको देखने के बाद वो ये कविता जब मैं सुन रही थी, मैंने मेरी स्टूडेंट्स को भी मैंने बीच में बोला है कि जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो मैं ये ऐसे कुछ वीडियोस लगाती हूँ। तो मेरे साथ में मेरी बेटी भी खाना बना रही थी एक दिन, हम दोनों मिलके खाना बना रहे। तो बच्चों को, लड़कियों को सिखाना, बेटियों को सिखाना हो, बच्चों को सिखाना हो, तो साथ में खड़ा कर लो ना, तो वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो वो भी मेरे साथ में मेरी मदद कर रही थी, हेल्प कर रही थी, खाना बना रही थी। तो जब उसने ये कविता सुनी ना, जो सुनाने वाला था उसने इतने सुंदर तरीके से इसको बोला कि सचमुच में हम लोग रुक ही गए दोनों काम करते करते।
तो ऐसे जब अगर शब्द इतने सुंदर हो सकते हैं जो आपके मन में इतनी अच्छी भावनाएं पैदा करें कि आप रुक जाओ काम करते करते, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, वो शब्दों में कितना सामर्थ्य है, वो हिंदी में, उस हिंदी में कितना सामर्थ्य है, ये आप सोचिए। इसके बाद में एक और कवि हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जिनकी मधुशाला, मेरे ख्याल से ये भी आप लोग हिंदी में पढ़ाने के लिए हैं। इन्होंने रुबाइयाँ लिखी हैं, सारोई जिसको बोलते हैं ना, 4-4 लाइनों की रुबाइयाँ करके इन्होंने मधुबाला लिखी हुई है। उसमें इन्होंने एक बहुत सुंदर सी रुबाई लिखी है, 4 लाइनें तो नहीं, 2 ही लाइनें हैं, वो मैं पढ़ूंगी जो मुझे अच्छी लगी। वो कहते हैं, बैर बढ़ाते हैं मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो उनका कहना है कि मंदिर और मस्जिद में जाने वाले तो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, और मंदिर में जाने वाले, मस्जिद में जाने वाले, ये तो सिर्फ बैर बनाने का काम करते हैं, मतलब दुश्मनी बढ़ाने का काम करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। लेकिन एक जगह है जहाँ पे मंदिर भी भूल जाते हैं, मस्जिद भी भूल जाता है, हिंदू भी भूल जाता है, मुस्लिम भी भूल जाता है, और वो है मधुशाला। तो इस तरह से उन्होंने बोला हुआ है। फिर अब मैं लास्ट का एक कवि है जो बहुत रिसेंट है, जिनकी डेथ नहीं हुई है, जो अभी भी अपनी कविताएं जो हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन उनकी कविताओं का स्वरूप अब बदल गया है। जो मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने उनको यहाँ पे लिया। वो पहले प्राध्यापक के रूप में, हिंदी के प्राध्यापक थे, और उसके बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, और फिर उन्होंने ये प्राध्यापक, इतना ज़्यादा उनको पॉलिटिक्स से प्यार हो गया कि वो उन्होंने छोड़ दिए प्राध्यापक, मतलब पढ़ाना छोड़ दिया। तो उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में, लेकिन पॉलिटिक्स कितनी ख़राब चीज़ है, अच्छे लोगों को काम नहीं करने देती। तो उन्होंने, पॉलिटिक्स वालों ने सचमुच में कुमार विश्वास को निकाल के अलग कर दिया, और अब वो हर जगह कविता सुनाते हैं, भाषण देते हैं, और अब उनकी कविताएं जो हैं उनका स्वरूप बदल गया। अब वो भक्ति रस की कविताएं, उम्र के साथ साथ में ना फ़र्क पड़ता चेंज होता जाता है आपका एटीट्यूड। तो पहले वो प्यार की कविताएं सुनाते थे, उन्होंने कहा भी है कि मैं प्रेम की कविताएं सुनाता था, और अब जब आप कुमार विश्वास को सुनेंगे ना तो वो भक्ति रस की कविताएं जो हैं वो ज़्यादा सुनाते हैं। बीच में एक दौर आया था जिसमें वो सिर्फ पॉलिटिक्स की कविताएं सुनाते थे, पॉलिटिक्स के ऊपर की कविताएं सुनाते थे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थे इसलिए। तो कुमार विश्वास जी की पहली एक बहुत ज़्यादा जिस कविता ने युवाओं को पागल कर दिया था, युवा पीढ़ी को, उस वक्त की जो मतलब शुरू के दौर की जो उनकी एक कविता है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। अब वो जब वो उस कविता को पेश करते हैं ना तो सारा हॉल उन्हीं के साथ में उस कविता को गाने लगता है, इतनी फेमस उनकी वो कविता थी। आप लोगों की कविता सुन लीजिए। कवि कहते हैं, कवि कुमार विश्वास कहते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। इस तरह से उन्होंने, ये कविता से उन्होंने शुरुआत की थी, और इस कविता ने युवाओं के मन में इतने भाव के, मतलब अभी आप लोग बैठे हैं, शायद मेरा कहने का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन जब वो ये कविता कहते थे ना तो पूरा हॉल जो है वो तालियों से गूंज उठता था, इतने सुंदर तरीके से वो इस कविता को पेश करते हैं। फिर से एक बार बोलूँगी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। इस तरह से कविता उन्होंने कही थी। तो मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं, बट मैंने मेरे बचपन से जो अब तक की जो कविताएं पढ़ी, जिन कवियों के बारे में पढ़ा, जो मेरी टीचर्स ने हमसे रटवा लिया, रट के आओ नहीं तो डंडे पड़ेंगे, तो उन डंडों के डर से जो हम लोगों ने रटा, वो कल फिर से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में फिर से याद करने का मौका जो है वो मुझे मिला, और आज आप सबके सामने मैंने रखा वो, तो आप सबने मुझे सुना। थैंक यू सो मच।